नमस्कार दोस्तों, उमानंद सीरीज़ के दूसरे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और आज हम पहुंच गए हैं उमानंद टेम्पल के प्रांगण में। ब्रह्मपुत्र की लहरों के बीच बसा यह टापू सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि साक्षात महादेव का घर है। आज हम उमानंद मंदिर के उस रहस्यमयी इतिहास को जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ शिव जी की पूजा किस विशेष विधि से की जाती है। जैसे ही आप मुख्य परिसर में कदम रखते हैं, गुवाहाटी शहर का शोर पूरी तरह गायब हो जाता है। यहाँ सिर्फ दो ही आवाज़ें रहती हैं, एक मंदिर की घंटियों की और दूसरी नीचे बहती ब्रह्मपुत्र नदी की। यहाँ का वातावरण इतना मेडिटेटिव है कि आप बिना कुछ किए घंटों यहाँ बैठ सकते हैं। पत्थरों पर उकेरी गई ये मूर्तियाँ अहोम वंश के वैभव और उसकी कला का प्रमाण देती हैं। उमानंद मंदिर में शिव जी की पूजा करने का एक विशेष अनुभव है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। पहला, जलाभिषेक। आप मंदिर में गर्भगृह में जब जाएं तो आप अपने साथ पवित्र जल या गंगा जल लेके जाएं, जो कि आपको मंदिर प्रांगण में भी उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा, बेलपत्र और धतूरा। महादेव को बेलपत्र और धतूरा बहुत प्रिय है, जो आपको मंदिर के बाहर ही आसानी से मिल जाएगा। तीसरा, घी का दिया। यहाँ अखंड शांति के लिए घी का दिया जलाया जाता है और यह शुभ भी माना जाता है। तो आप दिया बाहर प्रांगण में, जहाँ दिया जलाने की जगह निर्धारित की गई है, वहाँ अपना घी का दिया जला सकते हैं। परिक्रमा। मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यहाँ की शांति आपकी हर मनोकामना को महादेव तक पहुँचाने का जरिया बनती है। यहाँ की मूर्तियाँ और नक्काशी भारतीय इतिहास का अनमोल खजाना है। आप यहाँ हिंदू देवी देवताओं की अद्भुत पत्थर की मूर्तियाँ देख सकते हैं, जिसमें सूर्य, गणेश, शिव, हनुमान जी, अन्नपूर्णा जी, विष्णु जी की प्रतिमाएं चट्टानों पर उकेरी गई हैं। हालांकि मुख्य मंदिर का निर्माण 1694 में अहोम वंश के गदाधर सिंह ने करवाया था, लेकिन यहाँ की मूर्तियाँ उससे भी प्राचीन काल में बनाई गई मानी जाती हैं, जो पाल वंश की कला शैली को दर्शाती हैं। मंदिर के दर्शन के बाद आपको यहाँ का परिक्रमा पथ और अद्भुत व्यू पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ से जब आप सामने की ओर देखते हैं तो आपको गुवाहाटी का आधुनिक चेहरा यानी गुवाहाटी का रिवर फ्रंट पार्क साफ नज़र आता है। यहाँ से उमानंद घाट और फैंसी बाजार का इलाका साफ दिखाई देता है। ठंडी हवा के झोंके और पक्षियों की चहचहाहट यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आप यहाँ पे बने फ्रूट्स और जूस स्टॉल का भी आनंद ले सकते हैं। हमने भी अपने फेरी के इंतज़ार के साथ साथ यहाँ पे फलों का आनंद लिया। उमानंद मंदिर पहुँचने का रास्ता उतना ही खूबसूरत है जितना कि खुद मंदिर। ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार इतना बड़ा है कि जब आप फेरी के बीचों बीच होते हैं तो आपको नदी की ताकत का एहसास होता है। यह सिर्फ 10-15 मिनट की सवारी नहीं है, बल्कि यह
ब्रह्मपुत्र की लहरों को करीब से महसूस करने का एक मौका है। ठंडी हवा के झोंके जब आपके चेहरे से टकराते हैं तो शहर की सारी टेंशन अपने आप दूर हो जाती है। फेरी से दूर देखने पर आपको गुवाहाटी का वह मशहूर नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज और शहर की स्काईलाइन दिखाई देगी। इस विशाल नदी के बीच में खड़ी छोटी, बड़ी और मछुआरों की नावें और माल ढोने वाली बड़ी फेरियाँ, यह नज़ारा बिल्कुल किसी फिल्म जैसा लगता है। ब्रह्मपुत्र की इन लहरों पर सफ़र करते हुए अगर कानों में जुबिन दा का कोई गाना ना गूंजे तो लगता है जैसे सफ़र अधूरा है। अगर आपने गौर किया हो तो असम में चाहे फेरी हो या बस हो या छोटा सा कैफ़े हो, जुबिन गर्ग की आवाज़ हर जगह मौजूद है। यहाँ फेरी पर अक्सर आपको कुछ स्थानीय कलाकार या उनके फैंस उनके गाने गुनगुनाते मिल जाएंगे, जो इस माहौल को और भी रूहानी बना देते हैं। असम में जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक इमोशन है। उन्हें यहाँ जुबिंदा के नाम से जाना जाता है और उनके लिए लोगों का प्यार पागलपन की हद तक है। उन्होंने असमिया संगीत को एक नई पहचान दी और यहाँ के हर इंसान के सुख दुख के साथी बने। ब्रह्मपुत्र की लहरों के बीच बैठकर जब जुबिंदा की आवाज़ हवाओं के साथ बहने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी नदी उनके सुरों में थिरक रही हो। अगर आप असम आए और जुबिंदा के गानों को इस नदी के बीच महसूस नहीं किया तो आपने असम की रूह को मिस कर दिया है। दोस्तों, उमानंद की यह यात्रा सिर्फ एक सैर नहीं बल्कि एक रूहानी अनुभव है। अगर आप गुवाहाटी आते हैं तो इस सुकून भरी जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। उमानंद की यह यात्रा हमें सिखाती है कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि ऐसे ही आध्यात्मिक कोनों में छिपी है। अगर आप अपनी बिजी लाइफस्टाइल से ब्रेक लेना चाहते हैं तो उमानंद से बेहतर कोई जगह नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो महादेव का नाम लेकर कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। धन्यवाद। हर हर महादेव।